इस साल की सुर्खियों का एक बार अगर फिर से रिकैप किया जाए तो पता चलेगा कि देश में रुपए की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इस साल आरबीआई को कई बार ओएमओ या फिर रूपी डॉलर स्वैप के जरिए मार्केट में पैसा डालना पड़ा। लेकिन लगता है कि मार्केट में पैसे की कमी अभी भी बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से फाइनेंशियल मार्केट में एक क्लियर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जब मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसका सबसे पहला असर शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर पड़ता है। आज बात करेंगे कि इस लिक्विडिटी क्रंच का भारत के कॉर्पोरेट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो बात यह है कि बजट आने वाला है और इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही आरबीआई ने मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया था। मार्च में ही आरबीआई ने करीब 1 लाख करोड़ मार्केट में डाले थे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। साल के एंड तक आरबीआई ओएमओ और फॉरेक्स स्वैप के जरिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए थे। पर अभी भी हाल ये है कि मार्केट में पैसों की तंगी बनी हुई है। मार्केट में मिड दिसंबर से ही लिक्विडिटी पर दबाव यानी प्रेशर बनना शुरू हो गया था। अगर इनके कारणों की रीजंस की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतनी तेज नहीं रही जितनी आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते वक्त दिखती है। वहीं इसके अलावा आरबीआई साल भर दो धारी तलवार पर खड़ा रहा। एक तरफ मार्केट में रुपए की कमी और दूसरा रुपए का डॉलर के मुकाबले लगातार गिरना, जिसकी वजह से आरबीआई को काफी नपे तुले तरीके से मार्केट में पैसों के इनफ्लो को मैनेज करना पड़ा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बैंकों का प्रेशर भी इसकी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा सकता है। दिसंबर के आखिर तक बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ तेजी से बढ़ते हुए करीब 14.5% पर पहुंचा, जबकि डिपॉजिट यानी बैंकों में जमा राशि में सिर्फ 12.7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी बैंकों का जमा, निकासी और लोन के मुकाबले काफी घट रहा था। मतलब जमा लोग कम कर रहे थे लेकिन निकासी और लोन ज्यादा ले रहे थे। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि रेपो रेट कट और जीएसटी 2.0 की वजह से कॉर्पोरेट्स की वर्किंग कैपिटल की जरूरत इस साल बढ़ी है, इसलिए उन्होंने बैंकों से काफी लोन भी उठाया। इसके लिए कंपनियों ने सीडीज यानी कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और सीपीज यानी कमर्शियल पेपर जैसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट का काफी इस्तेमाल किया। अब बात करें अगर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट की, तो सीडीज ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें कॉर्पोरेट्स, बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेने के लिए यूज किया जाता है। आमतौर पर इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से 1 साल तक का होता है। इसके अलावा इसका ब्याज दर भी फिक्स होता है। इसके अलावा सीपीज की अगर हम बात करें तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 7 दिन से 1 साल के करीब होती है। इसमें कंपनियों को किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। कंपनियां इसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हुई और लोन्स की डिमांड बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अपने आप ऊपर चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स पर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गए। आंकड़ों की बात करें तो नवंबर से दिसंबर के बीच कमर्शियल पेपर्स में करीब 380 बेसिस पॉइंट की तेजी आई और दिसंबर के एंड तक ये रेट 13.5 यानी 13.5% के आसपास पहुंच गए। इस तरह सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के रेट्स में भी 40 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से लगभग ये 7% तक हो गए। यानी कंपनियों के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग अचानक से काफी महंगी हो गई। तो आरबीआई ने इस सारे सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अब दिसंबर और जनवरी में करीब 3 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में इंजेक्ट करने का प्लान बनाया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके साथ भी क्या लिक्विडिटी इतनी होगी कि क्रेडिट डिमांड को पूरा कर पाएंगे। आज के टाइम में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ते बढ़ते करीब 81% पर पहुंच गया। इस बढ़ते प्रेशर का असर आगे भी दिख सकता है। अगर हालात में कोई सुधार नहीं होता है तो 1 से 5 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर भी दबाव दिख सकता है। यही वजह है कि अब मार्केट की नजरें एक बार फिर आरबीआई पर टिकी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि आने वाले बजट को देखते हुए आरबीआई फरवरी और मार्च में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए और पैसा मार्केट में डाल सकती है ताकि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बढ़ते इंटरेस्ट रेट पर लगाम लगाई जा सके। कुल मिलाकर आरबीआई के इतना पैसा डालने के बाद भी सिस्टम में रुपए की लिक्विडिटी कम है। क्रेडिट और लोन की डिमांड अभी भी तेज बनी हुई है। ऐसे में जब तक मार्केट में लिक्विडिटी पर्याप्त यानी सफिशिएंट नहीं होती है तब तक इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड यील्ड में तेजी बनी रहेगी, जिससे लोन महंगा होगा और फंड की कमी भी बनी रहेगी। ऐसे में आने वाले कुछ महीने काफी क्रूशियल होंगे। हम सबकी नजर बाजार पर बनी रहेगी। बाकी इसमें कोई और अपडेट आता है तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको ये
ये वीडियो कैसी लगी, ये मुद्दा कैसा लगा, कॉमेंट्स बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।